हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी विद मानस। सो फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक टर्म समझते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। सो ये टर्म आपने काफी स्टॉक मार्केट एनालिसिस करने वाले लोगों के नाम से के मुंह से या फिर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में या फंडामेंटल एनालिसिस की रिपोर्ट्स में आपने ये टर्म काफी सुना होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज। सो आज कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं और क्या इसके फायदे होते हैं ये भी हम जानते हैं। सो ऑपरेटिंग लिवरेज का सिंपल टर्म्स में मतलब है कि जो आपकी सेल्स बढ़ी है, जितने परसेंटेज टर्म्स में है, जितनी आपकी सेल्स बढ़ी है या जिस स्पीड से आपकी सेल्स बढ़ी है उससे ज्यादा स्पीड से अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। मतलब मान लीजिए आज आप 100 रुपए की सेल्स करते हैं और आपका 10 रुपए का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। अगले साल आप 200 रुपए की सेल्स करते हैं तो उसी परसेंटेज में अगर देखेंगे तो आपका 20 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। बट अगर अगले साल आपका 200 रुपए की सेल्स पे 30 रुपए प्रॉफिट हो जाए, मतलब आपकी सेल्स तो बढ़ी 100% बट प्रॉफिट बढ़ गया 300%, 10 रुपए का 30 रुपए हो गया, तो सॉरी 200% बढ़ गया, 10 रुपए का 30 रुपए। तो ये होता है ऑपरेटिंग लिवरेज। सो द ऑपरेटिंग लिवरेज जनरली किसी कंपनी में इस वजह से आता है कि उसके मार्जिन बढ़ रहे होते हैं, मतलब आप जो नया प्रोडक्ट सेल करें उसमें आपका मार्जिन ज्यादा है, या फिर जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पास्ट में किया होता है उसकी वजह से आपका मार्जिन थोड़ा सा कम चल रहा होता है, बट उसी इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ज्यादा सेल्स कर सकते हैं, तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ता है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाए, एक्सपेंडिचर्स किसी चीजों के ऊपर कम हो जाए, एम्प्लॉयज के ऊपर एक्सपेंडिचर कम हो जाए। तो जैसे हम इसको समझते हैं हमारे वही पुराने एग्जाम्पल जो नेबरहुड किराना स्टोर है। सो मान लीजिए कि अगर कोई स्टोर है जो ग्रोसरी का सामान बेचती है और जो वो सामान बेचती है उस पर उसको कुछ प्रॉफिट होता है, तो मान लीजिए अभी वो महीने की 2 लाख की सेल कर रही है और 20,000 रुपए का प्रॉफिट है। अगर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो स्टोर जो है ना थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने लगे, मतलब कुछ लग्जरी वाले जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम्स, सनस्क्रीन लोशन, या जो गोरे करने के क्रीम आते हैं, या फिर कुछ स्किन टोन चेंज करने के क्रीम्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ सीरम्स हो सकते हैं, बालों में लगा के हेयर जेल हो सकते हैं। तो अगर वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने लगे ना, हो सकता है कि जिस एरिया में वो शॉप हो उस एरिया में इस टाइप के लोग आ जाए जो ये महंगा प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसका जो सेल्स बढ़ेगी उससे ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स में मार्जिन ज्यादा होता है। ये प्रीमियम हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ज्यादा मार्जिन वाले होते हैं। या फिर वो ऐसे प्रोडक्ट बेचने लगे आजकल, जैसे कि बहुत चल गया है ऑर्गेनिक चीजों का, कि ऑर्गेनिक चावल या फिर कुछ इस टाइप का आटा जो कि मल्टीग्रेन है, मल्टीग्रेन के साथ साथ कुछ बिना फर्टिलाइजर्स के उगाया गया है, ऑर्गेनिक तरीके से उसकी जो है पूरा खेतों में उसकी उगाई करी गई है। इस टाइप के प्रोडक्ट्स में भी मार्जिन बढ़ जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट बेचे वो अगर जिससे उसका मार्जिन ज्यादा हो तो उसको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। या दूसरा तरीका हो सकता है, मान लीजिए दुकान थोड़ी बड़ी हो गई और उसने उस दुकान में एक हेल्पर रखा हुआ है, और उस हेल्पर को उसने अगर आज रखा, अगले 2-3 महीने तक सेल्स थोड़ी बढ़ती है, बट साथ साथ हेल्पर की उसको सैलरी भी देनी होती है। तो उसकी जितनी सेल्स बढ़ेगी उसके साथ साथ, क्योंकि हेल्पर को सैलरी भी देनी होगी, तो प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। बट धीरे धीरे सेल्स उस हेल्पर की वजह से और बढ़ती रहे, तो आज जो 100 रुपए की सेल्स है वो हेल्पर रखने के बाद पहले 120 की हुई, 140 की हुई, 150 की हुई। जब तक वो 120 140 की तब तक उसका प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। बट अगर हेल्पर रख के वो सेल्स अपनी 100 की 200 कर सकता है, तो कुछ महीनों बाद उसकी जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका हेल्पर का जो खर्चा है वो तो पिछले 6 महीने से वो बराबर ही सैलरी दे रहा है। बट स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स में जो सेल्स होगी वो उतनी नहीं बढ़ेगी, बट हो सकता है 6 महीने बाद वो हेल्पर को पूरी तरीके से यूज करना सीख जाए, हेल्पर उसका एक्सपर्ट हो जाए, जो आने वाले लोगों को जल्दी जल्दी हिसाब करके सामान भेज दे, तो उसकी सेल्स जो है वो और ज्यादा बढ़ा देगा हेल्पर, उसकी सैलरी तो फिक्स्ड ही है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स जब आप कंपनीज में वापस लगाइए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कंपनीज अपना ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ाती हैं। और मेनली आप ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में समझ पाएंगे अगर आप कंपनीज की कॉन कॉल सुनेंगे ना। तो जो प्रमोटर्स होते हैं जब कॉन कॉल्स में फाइनेंशियल रिजल्ट्स एक्सप्लेन करते हैं और फ्यूचर के बारे में बताते हैं, तो फ्यूचर में वो कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी में ऑपरेटिंग लिवरेज आने वाला है कि नहीं आने वाला है।
अगर ऐसे बोला जाए कि अवर मार्जिन आर गोइंग टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट क्वार्टर, कि हमारे मार्जिन अच्छे होने वाले हैं। मार्जिन अच्छे होने का मतलब यही है कि रॉ मटेरियल खरीदने की या तो पैसे आपके कम हो रहे हैं, या एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा कम हो रहा है, किसी भी चीज में आपका खर्चा कम हो रहा है, तो आपके ऑपरेटिंग लिवरेज आने से प्रॉफिट ज्यादा आएगा अगले क्वार्टर में। या फिर हो सकता है कोई बोले कि हमारे खर्चे कम होने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिड्यूस अवर कॉस्ट, तो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज अच्छा होने वाला है। या फिर कोई बोलता है कि वी आर गोइंग इनटू मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, तो उसका जो सेल्स के अगेंस्ट प्रॉफिट है वो ज्यादा होने वाला है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी ने कोई बड़ा सा कैपेक्स किया होता है, जो कि पिछले 1 साल से कोई फैक्ट्री बन रही होती है, तब तक उसकी कोई सेल्स आई नहीं होती, बट खर्चा वो हो चुका होता है। फिर 1-2 क्वार्टर तक सेल्स धीरे धीरे शुरू होती है, बट वो जो नई फैक्ट्री है या जो नई मशीन लगाई है वो अभी भी 20%, 25%, 30% यूटिलाइजेशन पे ही चल रही है। बट 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर बाद वो 100% यूटिलाइजेशन पे चलने लगेगी। तो अगर कोई कंपनी ऐसा बोलती है कि भाई हमने ऐसा ये नया एसेट लगाया है और आज से 3 क्वार्टर बाद ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगी, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 2-3 क्वार्टर बाद इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि सेल्स तो बढ़ेगी, बट साथ में जो ये एसेट का यूटिलाइजेशन है ये जब पूरा हो जाएगा तो खर्चा तो एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि खर्चा ऑलरेडी एसेट का हो चुका है, बट ज्यादा सेल्स हो पाएगी और उससे ज्यादा प्रॉफिट भी बनेगा, क्योंकि जो आने वाली एडिशनल सेल्स है उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा तो होगा, बट कोई नई मशीनरी का खर्चा नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री को देखेंगे जो कि मेनली अपनी सर्विसेज ऑनलाइन देती हो, तो वो उसका भी जो खर्चा है ना मोस्टली होगा अपना ऐप को बनाने में, सॉफ्टवेयर को स्टैब्लिश करने में, सर्वर्स में। बट एक बार उसने वो खर्चा कर दिया, फिर जब वो एडिशनल सेल्स करेगी सर्विस की, तो कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा, तो उसको भी एक कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद काफी ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री हो या कोई ऐसी कंपनी हो जो अभी तक ऑफलाइन मोड में सर्विसेज देती थी, बट आगे आने वाले टाइम में ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन देगी, जैसे आज के टाइम में बैंकिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि आजकल बैंक बहुत कम लोग जाते हैं और फिजिकल बैंक की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो बैंकिंग कंपनीज जो अपनी सर्विसेज देती हैं ज्यादातर नेट बैंकिंग के थ्रू एफडी कराना या फिर कुछ सेविंग स्कीम्स निकालना या इवन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर डीमेट अकाउंट खोलना, सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो रहा है, बैंक जाने की आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो वो जो एडिशनल सर्विसेज ऑनलाइन के थ्रू दे रही हैं, उनको वो एडिशनल सर्विस देने के लिए एक सॉफ्टवेयर का खर्चा है, बट एडिशनल कुछ रियल स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑफिसेस खोलने की जरूरत नहीं है, उतने ज्यादा कस्टमर फेसिंग लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी इंडस्ट्री भी जो ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड की तरफ अपनी सर्विसेज लेके जा रही है, उसको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है। तो आप इसको एनालाइज, इसको समझने के लिए ना, जब भी आप मेन है कंपनी का कॉन कॉल को पढ़ना या उसके बिजनेस एनालिसिस के जो प्रेजेंटेशंस होते हैं उसको पढ़ना, तो जब आप कंपनी का कॉन कॉल सुनेंगे ना, तो आप इस टाइप के वर्ड्स को वहां पर समझने की कोशिश करिए। क्या मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा मार्जिन कम होने वाला है, या फिर मार्जिन बढ़ने वाला है, या फिर हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें कि ज्यादा हम पैसा ले पाए कस्टमर से, या फिर कंपनी बोले कि हमने कोई ऐसा कैपेक्स किया है जो कुछ क्वार्टर्स बाद यूटिलाइजेशन फुली होने वाला है, या हम आज कोई कैपेक्स ऐसा कर रहे हैं जो कुछ क्वार्टर्स के बाद ज्यादा यूटिलाइज होने लगेगा, अभी पार्शियल यूटिलाइज होना शुरू हुआ है। तो इन टर्म्स को आप कॉन कॉल्स में, कंपनी के प्रेजेंटेशंस में समझने की कोशिश करिए और उससे एनालाइज करने की कोशिश करिए कि क्या इस कंपनी का मार्जिन आगे जाते हुए बढ़ने वाला है, क्या इस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है। और इसका उल्टा भी हो सकता है एक्चुअली, ऑपरेटिंग डी लेवरेजिंग, मतलब किसी वजह से कंपनी के मार्जिन कम हो जाए। इसका सबसे बड़ा रीजन कई बार होता है कंपटीशन आने वाला। जैसे कि अगर आपकी जो ग्रोसरी शॉप है, अगर सोसाइटी में एक ही शॉप है और उसके पास ही एक और भी शॉप खुल जाए जो सुबह सुबह आपको दूध जो है डोर स्टेप पे देने लगे फ्री में, उतने ही रुपए में आपके दरवाजे पे रोज सुबह घंटी बजा के आपको 2 पैकेट दूध दे जाए, तो फिर जो दूसरा बंदा है उसको भी एक और हेल्पर हायर करना पड़ेगा जो सुबह सुबह जाके लोगों को दूध दे सेम रेट पे, जिससे उसके मार्जिन कम हो जाएंगे। तो ऐसा एक्चुअली में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी हो रहा होता है। जब कोई न्यू प्लेयर आता है उस इंडस्ट्री में, और खासतौर पे अगर वो कोई बड़े ग्रुप का होता है जिसके पास काफी पैसा होता है, तो वो स्टार्टिंग में जो अपनी सेल्स है वो कम मार्जिन के साथ करता है, सस्ते में प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है ताकि वो नए कस्टमर बेस अपने बना सके। और उसकी वजह से इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी अवेलेबल प्लेयर्स होते हैं उनको भी अपने रेट कम घटाने पड़ते हैं, इसकी वजह से उनके मार्जिन कम हो जाते हैं। और एक्चुअली में ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ अभी हो भी रहा है। तो इन इंडिकेशंस को, इन फैक्टर्स को भी अपने दिमाग में रखिए कि क्या कंपनी में ऑपरेटिंग डीलेवरेजिंग भी हो सकती है
और जनरली जिसमें ऐसा हो रहा हो उस इंडस्ट्री से उस कंपनी से थोड़े टाइम के लिए आप बच जाएं, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले सोचें। तो यही था आज का वीडियो, आपको ऑपरेटिंग लेवरेजिंग के बारे में समझाने के लिए, और कैसे आप ऑपरेटिंग लेवरेज जिस कंपनी में आ रहा है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक्चुअली ये बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है प्रॉफिट के लिए, कि आपके सेल्स के साथ साथ अगर आपके मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेजिंग मिल रहा है आपको, तो आपके प्रॉफिट और ज़्यादा तेज स्पीड से बढ़ सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का लिंक और भी अपने जानने वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या आपके फ्रेंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हों, फाइनेंसेस में इंटरेस्टेड हों, या इन जनरल लाइफ में इस टाइप के वीडियोस में इंटरेस्टेड हों, उनको फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।